यह कहानी एक छोटे से गांव के एक साधारण लड़के की है जिसका नाम सूरज था। सूरज की उम्र 16 साल थी और वह अपनी माँ बाप के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। उसका परिवार गरीब था, लेकिन उसकी माँ हमेशा उसे यह समझाती रहती थी कि शिक्षा ही सबसे बड़ी संपत्ति है। सूरज को भी यह बात अच्छी तरह से समझ में आ चुकी थी। वह अपनी पढ़ाई में बहुत मेहनत करता, लेकिन उसकी समस्याएं भी कम नहीं थी। गांव के सरकारी स्कूल में शिक्षा का स्तर बहुत कम था। यहाँ के शिक्षक भी अक्सर अनुपस्थित रहते थे और किताबें भी कम पढ़ती थी। सूरज का दिल पढ़ाई में लगा था, लेकिन कभी कभी वह महसूस करता कि यह स्कूल उसे वह ज्ञान नहीं दे सकता जिसकी उसे तलाश थी। उसका सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, किसी अच्छे शहर में जाकर बड़ी पढ़ाई करेगा और अपने परिवार का नाम रोशन करेगा। लेकिन उसकी परिस्थितियां इतनी कठिन थी कि वह यह सोच भी नहीं सकता था कि कभी वह अपने सपने को साकार कर पाएगा। एक दिन सूरज को अपने गांव के पास के एक शहर में एक प्रसिद्ध विद्यालय के बारे में पता चला। यह विद्यालय एक प्रतिष्ठित संस्थान था जहाँ की शिक्षा स्तर बहुत ऊंचा था। सूरज को इस विद्यालय में दाखिला लेने का एक सपना देखने का मौका मिला, लेकिन समस्या यह थी कि उसकी माँ बाप के पास इतनी धनराशि नहीं थी कि वह उसकी पढ़ाई के खर्चे उठा सकें। सूरज ने अपने माता पिता से इस बारे में बात की और उसने पूरी तरह से अपना सपना साझा किया। उसकी माँ ने कहा, अगर तुमने ठान लिया है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा। तुम अपनी पढ़ाई में मेहनत करो, बाकी सब हम भगवान पर छोड़ते हैं। यह सुनकर सूरज का हौसला और भी बढ़ गया। उसने ठान लिया कि वह किसी भी हालत में अपनी शिक्षा को जारी रखेगा। सूरज ने स्कूल के बाहर से किताबों की पढ़ाई करना शुरू कर दिया और बहुत जल्द ही वह परीक्षा में अव्वल आने लगा। सूरज ने बहुत मेहनत की और आखिरकार उसे उस विद्यालय में दाखिला मिल गया। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा दिन था। एक छोटे से गांव का लड़का जो कभी सोच भी नहीं सकता था कि वह इतने बड़े विद्यालय में पढ़ेगा, अब उसे अपने सपने को साकार करने का मौका मिल चुका था। लेकिन जैसे ही सूरज शहर में पहुंचा, उसे एक नई दुनिया का सामना करना पड़ा। जहां एक तरफ उसके गांव में साधारण सी जिंदगी थी, वहीं शहर में लोगों के पास हर सुविधा थी। बड़े बड़े मकान, शानदार स्कूल और आधुनिक जीवन शैली, यह सब सूरज के लिए बिल्कुल नया था। सूरज की शुरुआत बहुत कठिन थी। उसे नए वातावरण में घुलने मिलने में समय लगा, लेकिन उसकी मेहनत कभी कम नहीं हुई। शुरुआत में सूरज को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पहले तो उसे शहर के भाषा और तौर तरीकों को समझने में परेशानी हुई। फिर वहां के बच्चों से बातचीत में भी उसे संकोच महसूस होता था। लेकिन धीरे धीरे उसकी लगन और मेहनत ने उसे स्कूल में एक अच्छा स्थान दिलवाया। एक दिन सूरज को अपने विद्यालय में एक बड़ी प्रतियोगिता का पता चला। यह प्रतियोगिता हर साल आयोजित की जाती थी और इसमें भाग लेने वाले विद्यार्थियों को शैक्षिक और सांस्कृतिक पुरस्कार दिए जाते थे। सूरज ने भी प्रतियोगिता में भाग लेने का निश्चय किया, लेकिन उसे इस बार भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। इस प्रतियोगिता में सभी विद्यार्थियों को एक विषय पर गहन अध्ययन और शोध करना था। सूरज का विषय था आधुनिक शिक्षा और ग्रामीण बच्चों की पढ़ाई में अंतर। सूरज ने बहुत मेहनत की और इस विषय पर कई किताबें और लेख पढ़े। वह दिन रात अपनी मेहनत में लगा रहा, लेकिन किसी ने भी उसे यह नहीं बताया कि इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता होती है। सूरज के पास इन संसाधनों का अभाव था। वहीं उसकी कक्षा के कुछ छात्र काफी अमीर थे और उनके पास अच्छे संसाधन थे। वे सूरज को देखकर हंसते थे और कहते थे, तुम कैसे इस प्रतियोगिता में जीत सकते हो? तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन सूरज ने इन बातों को नजरअंदाज किया और पूरी लगन से अपनी तैयारी करता रहा।
वह जानता था कि अगर वह हार मान गया तो वह कभी अपने सपने को पूरा नहीं कर पाएगा। जब प्रतियोगिता का दिन आया, सूरज ने पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपना शोध प्रस्तुत किया। उसकी प्रस्तुति इतनी प्रभावशाली थी कि निर्णायकों को भी उसकी लगन और मेहनत की सराहना करनी पड़ी। प्रतियोगिता के अंत में सूरज को पहला पुरस्कार मिला। यह उसकी कड़ी मेहनत और संघर्ष का परिणाम था। इसके बाद सूरज की कड़ी मेहनत और शिक्षकों से मिली सराहना ने उसे और भी प्रेरित किया। वह अब जानता था कि अगर दिल में सच्ची लगन हो तो किसी भी कठिनाई से निपटा जा सकता है। सूरज ने यह भी महसूस किया कि वह अकेला नहीं है, बल्कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्हें केवल एक मौका और समर्थन चाहिए होता है ताकि वे अपनी क्षमताओं का सही उपयोग कर सकें। सूरज ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय से डिग्री हासिल की। फिर वह वापस अपने गांव लौट आया, जहां उसके माता-पिता और गांव वाले उसे गर्व से देखते थे। सूरज ने गांव में एक स्कूल खोलने का फैसला किया ताकि यहां के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिल सके। उसने अपने गांव में बच्चों को सिखाने के लिए एक शिक्षा केंद्र शुरू किया और साथ ही उन्होंने गांव के बच्चों के लिए एक नई उम्मीद की किरण दिखाई। सूरज ने अपने जीवन में जो संघर्ष और सफलता देखी, उसने उसे यह सिखाया कि किसी भी मुश्किल को पार करने के लिए सिर्फ मेहनत और धैर्य की जरूरत होती है। वह अब जानता था कि उसने जो कुछ भी हासिल किया, वह केवल उसकी मेहनत का परिणाम था और वह अन्य बच्चों को भी यही सिखाना चाहता था। सूरज की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में किसी भी मुश्किल का सामना करना आसान नहीं होता, लेकिन अगर हमें अपने सपनों पर विश्वास हो तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। कभी हार मत मानो, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, और हमेशा अपने सपनों को पाने के लिए मेहनत करो। सूरज ने साबित किया कि अगर दिल में लगन और विश्वास हो तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कमेंट में अपनी राय जरूर दें ताकि आने वाले वीडियो में सुधार किया जा सके। धन्यवाद।